मेरा पहला सवाल अभिषेक ये है कि भाई ये जो चिराग पासवान है, इनके जो रिश्ते हैं गुजरात लॉबी से, मोदी जी से, अमित शाह से, क्या अभी भी इतनी कुर्बानियों के बावजूद अमित शाह और मोदी जी चिराग पासवान पे भरोसा कम करते हैं? कभी घर से बाहर सामान फेंक दिया जाता है, कभी पार्टी तोड़ दी जाती है, फिर कभी जो है उनको वापस मोदी जी की गोद में बैठा दिया जाता है, फिर कभी धक्का दे दिया जाता है। ये चिराग पासवान से जो रिलेशनशिप है गुजरात लॉबी की, उसमें क्या अभी तक भरोसा नहीं आ पाया है और इसीलिए छापा मारा गया है? आज जो ईडी का छापा है, चिराग पासवान के सबसे खास दोस्त, परम मित्र, उनकी पार्टी के एक बहुत ही अहम पदाधिकारी मिस्टर हुलास पांडे। देखिए, चिराग पासवान को कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या अब सीधे कायदे? सीधे चिराग, नहीं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी, ये कौन मैसेज दे रहा है? ये अरे खुलकर बता दीजिए भाई। ईडी की मॉनिटरिंग किसके पास है? किसके पास होती है? जिसके पास सत्ता की नकेल होती है। और ईडी के संरक्षक होने का या ईडी के किसके इशारे पर काम करने का जो आरोप लगता है, किसके ऊपर लगता है? बीजेपी के ऊपर लगता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को यही मैसेज है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन चिराग पासवान का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए इस बार, जैसा पिछली बार चिराग मॉडल के रूप में किया गया, बीजेपी के अंदर से जो कई तरह की खबरें हैं, उसमें एक खबर तो यह है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ न चले जाएं चिराग पासवान कहीं। हाल ही में वो कई बार मिले। अशोक चौधरी की बेटी जो नीतीश कुमार की बेहद करीबी है, उनकी बेटी चिराग पासवान की सांसद है। मुजफ्फरपुर जिले के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं दिनेश सिंह, जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी पत्नी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है। 5 में 2 तो यही है। तो एक ये प्रेशर कहीं उधर न लेके चला जाए, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि एक चुनावी रणनीतिकार जो राजनीति में उतरे हैं, इन मौके पर चिराग पासवान पर कथित तौर पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर पूरे बिहार में चिराग मॉडल पार्ट 2 की परिस्थिति पैदा करने के लिए चिराग पासवान को तैयार किया जाए। अब इन दोनों के बीच में बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन चुनाव के वक्त क्या होगी, इसके लिए चिराग पासवान के करीबियों के माध्यम से उन्हें वैसे ही घेरा जा रहा है जैसे गब्बू सिंह और कारू सिंह, यानी ललन सिंह और विजय चौधरी के 2 करीबियों के यहाँ ईडी के छापे डालकर नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा के साथ आने पर मजबूर किया गया। अभिषेक, मेरा जो दूसरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान और अमित शाह, गुजरात लॉबी जिसमें मोदी जी भी हैं, क्या इन लोगों में संवादहीनता है? क्या मोदी इन पर भरोसा नहीं करते और चिराग पासवान के अपने एम्बिशंस हैं? जैसे उनके पिता थे रामविलास पासवान, उनकी बहुत ज्यादा एक निभती नहीं थी, बनती नहीं थी। ठीक है, वो सरकार में थे। तो क्या चिराग पासवान और गुजरात लॉबी के बीच में मनभेद है, संवादहीनता है, नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है? देखिए दीपक जी, चिराग पासवान युवा है, और जब युवा है तो पॉलिटिकल एम्बिशन, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। और जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी वो किसी बड़े दल के साए तले लंबे समय तक रहना पसंद नहीं करेगा। उसे अपना आधार बढ़ाना है, उसे अपना भविष्य देखना है, तमाम चीजें हैं। अब चिराग पासवान क्यों ना ऐसा सोचे, अब जरा ये भी देख लीजिए आप। दरअसल इस देश में दलित राजनीति में, खासकर उत्तर भारत में, एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। कांसी राम के स्मृति शेष है, रामविलास पासवान स्मृति शेष है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को उस रूप में आगे नहीं ले जा पाई जिस रूप में उनके वोटर अपेक्षा करते थे। चिराग पासवान के अंदर स्वाभाविक है कि आगे बढ़ने की इच्छा है, और जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो तय है कि किसी बड़ी पार्टी के खूंटे से ज्यादा समय तक वो बंद कर नहीं रहेंगे। ये भी अब चिराग पासवान को समझ में आ रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उनका हाल भी संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर की तरह ही हो जाएगा। अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो सभी छोटी पार्टियों की राजनीतिक दुकानदारी तो चल रही है। 2 चीज। नंबर 3, आजकल आप टीवी पर एक भाजपा प्रवक्ता को देखते हैं, गुरु प्रकाश, उनका पूरा नाम है गुरु प्रकाश पासवान, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो संसदीय वो राज्य मंत्री थे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री संजय पासवान उनके बेटे हैं। तो एक पासवान लीडरशिप बीजेपी बहुत करीने से धीरे धीरे ग्रुप करके सामने ला रही है, डेवलप कर रही। ये सारी परिस्थितियां वो देख रहे हैं। ओके, गॉट इट। चिराग पासवान कहीं ना कहीं मनभेद हैं, मतभेद भी हैं, लेकिन किसी तरह से निभ रही है। एक समय में उनका
घर का सामान फेंक दिया था, यही मोदी सरकार थी और आज फिर वो वापस आ गए हैं। बहरहाल कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से ये ईडी का छापा पड़ा और ये ईडी का छापा कहीं न कहीं बिहार की राजनीति को इम्पैक्ट करेगा। मैं ज़रा लखेड़ा जी के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा जी, ये बात सही है कि सेकंड जनरेशन लीडर हैं चिराग पासवान, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया, कोई किसी तरह का इफ एंड बट नहीं है, किसी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं है उनके अंदर। हैंडसम है, स्मार्ट हैं, बढ़िया बोलते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और क्या वो एक गुलाम बन के मोदी जी के नहीं रहना चाहते, इसीलिए अपना मत प्रकट कर देते हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो कास्ट सेंसस का मामला हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, हर जगह खुलकर बोलते हैं। क्या उनकी जो एक खुली जुबान है या बेलगाम है, क्या ये मोदी जी को रास नहीं आ रही और इसीलिए ये छापा है जो ये कह रहे हैं अभिषेक बाबू, कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे मोदी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो की शुरुआत है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में छोड़कर न जाएं, अन्यथा वीडियो की जो जानकारी है उससे आप भ्रमित हो सकते हैं, भटक सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। इसके अलावा आपने चित परिचितों और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। चिराग पासवान के पास दोहरी दायित्व है, दोहरी जिम्मेदारी है और वो है एक तो अपने पिताजी जो रामविलास पासवान, जो देश के बड़े दलित नेता थे, बिहार की राजनीति के मजबूत स्तंभ थे, उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे ले जाना। और दूसरा ये है कि जो मोदी सरकार है उसके जो प्रेशर पॉलिटिक्स में वो काम कर रहे हैं, उस प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते चलते अपनी राजनीति को भी जिंदा रखना। दो तरह के प्रेशर हैं और दोनों तरह के प्रेशर्स में उनके साथ कई तरह की चीजें हो रही हैं। उनके साथ जो पैसे वाले लोग हैं, निश्चित रूप से विलास पांडे जो है ये निशाने पर इसलिए है कि देखिए इनके जो जो धंधे, जो इनकी जो कंपनियां हैं, इनकी ब्रॉडसन एंड आदित्य मल्टीकॉम कंपनी जो है, इनकी दो कंपनियां हैं और दोनों ही बिहार में गंगा नदी हो या सोन नदी है, यहाँ का जो रेत बजरी सेठ, इसके बहुत बड़ा कारोबार माइनिंग माफिया करते हैं हिलास पांडे, सुनील पांडे जो बहुत बड़े डॉन थे, माइनिंग माफिया है। और ये सीधी सी बात है कि इनका जो लिंक है वो लिंक चिराग पासवान के साथ है, पॉलिटिकली चिराग पासवान के साथ है। हालांकि उनका हिलास पांडे का लड़का भी एमएलए बन गया तिराड़ी से, वो जो बाले ने सीट खाली की थी। तो अब समस्या ये है कि सारा जो राष्ट्र भतीजा सॉरी, तो मैं करेक्ट करने के लिए धन्यवाद। तो अब सारा जो मैं ये जो मौका है, देखिए ये प्रोजेक्ट बिहार शुरू हो रहा है, इलेक्शन 2025 में चुनाव है, 4 दिन पहले वहां आरिफ मोहम्मद खान को 3 दिन पहले राज्यपाल बना दिया गया है। राज्यपाल बनाने के बाद ये प्रोजेक्ट बिहार जो शुरू हो रहा है कि भाई कैसे प्रेशर में लिया जाए, क्योंकि अगर चिराग पासवान कहीं भाग के चले जाए तो नीतीश कुमार का भी हाथ खुल जाएंगे। तो चिराग पासवान कहीं हिल ना जाए। अभी मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान और उनके जो बहनों ही हैं, इन दो को छोड़ के जो बाकी 3 एमएलए हैं लोजपा के, ये बाहर है फोल्ड से, इनको बीजेपी ने इनडायरेक्टली अपने फोल्ड में ले लिया है। तो अब सवाल ये है कि अब चिराग पासवान को आप खुला छोड़ते हैं, चिराग पासवान को अब 5 एमपी है तो वो विधानसभा की सीटें भी मांगेंगे कि भाई हमें 25-30 सीटें दीजिए आप। तो उनको बेसिकली बाड़ेबंदी हो रही है, किलेबंदी हो रही है, ताकि आइसोलेट किया जाए और बार्गेन पावर खत्म कर दी जाए चिराग पासवान की। उनके जो फाइनेंसर है, उनकी पार्टी को जो मदद करते हैं, जो उनके जल्द से जुलूस दिखाते हैं, जो उनके फंडिंग करते हैं, उनको नकेल कस दी जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको ये सिंपल सा बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार भी भले ही कुछ बोल रहे, कल उन्होंने कुछ बोला है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तलवार की धार पर चल रही है और वो इसीलिए सारे पेच कस रही है ताकि नट बोल्ट कस करके बिहार में वो उसका एक ही लक्ष्य है कि अगली सरकार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो लोग उस सरकार को बनाने में रोड़ा बन रहे हैं या रोड़ा बन सकते हैं, उनके नट बोल्ट अभी से कसना, ताकि बीजेपी के लिए
सारे कांटे रास्ते से साफ किए जा सके। वो और कोई लंबी कहानी नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा दिमाग बिहार के लोगों को समझ लगाना गया, पड़ेगा। रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे भी सीधे बल्ले से जो है अमित शाह खेलते, सीधी शॉट खेली उन्होंने। और जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं, समझाने की कोशिश है चिराग पासवान को कि भाई आप थोड़ा कायदे में रहिए। एक चीज मैं अभिषेक पूछना चाह रहा था, ये जो हुलास पांडे बाहुबली हैं, ठीक है, उन पे मर्डर के भी आरोप हैं और तमाम चीजें हैं, माइनिंग माफिया भी हैं, पैसा है, बेंगलोर तक का उनका व्यापार फैला हुआ है। क्या चिराग पासवान के साथ साथ ये मैसेजिंग जो है वो नीतीश कुमार को भी की जा रही है, जीतन राम मांझी को भी की जा रही है कि देखो भैया ईडी है, ये आपके घर भी पहुंच सकती है, इसलिए अपनी हैसियत में रहिए, चुनाव का साल है। ये मैसेजिंग किस किस को की जा रही है? नीतीश कुमार को भी मैसेज है, लेकिन बड़ा आश्चर्य है, कोइंसिडेंट आपको देख करके बहुत आश्चर्य होगा कि अगर आप उमाकांत सर पटना में रहे हुए हैं, बिहार की पत्रकारिता को जानते हैं, बिहार के राजनीतिक दलों को जानते हैं, मैसेज निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को है, क्योंकि सुनील पांडे का परिवार तो ललन सिंह का भी बहुत करीबी रहा है। सुनील पांडे हुलास पांडे का ललन जी, सिंह के बहुत करीबी रहे हैं, ये बात ओ माय गॉड। और दूसरी चीज आपको बताऊं, ये संयोग है या प्रयोग, जब भी बिहार में ईडी जा रही है तो जो भी बड़े पॉलिटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दे, एक समुदाय विशेष के लोग निशाने पर होते हैं। आरजेडी के एक एमपी है अमरिंदर धारी सिंह, शादी नहीं की है, बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें जेल जाना पड़ा था, आपको याद होगा। बहुत मदद करते हैं लोगों की अपने इलाके, वो भी भूमिहार है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो चाहे नीतीश का फाइनेंसर हो या लल्लन सिंह का फाइनेंसर, नहीं, आश्चर्य क्या है, वो उमाकांत सर है, इसलिए मैं बता रहा हूं, बिहार में जनसंघ और भाजपा की बुनियाद ही भूमिहार रहे हैं, और जो भी लोगों पर बड़ा ऑपरेशन हो रहा है वो इंसिडेंटली भूमिहार है, चाहे वो अमरिंदर धारी सिंह या उनका परिवार हो, चाहे वो हुलास पांडे सुनील पांडे हो, चाहे वो गब्बू सिंह और कानू सिंह की बात होती हो, ललन सिंह और विजय चौधरी के कथित करीबी की। ये थोड़ा लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि क्या कारण है बीजेपी अपने कोर वोटर में गलत मैसेज कहीं ना कहीं दे रही है। ये कई एंगल से, नीतीश कुमार को तो सीधा खैर बहरहाल मैसेजिंग है, वो भूमिहारों पे हमला है, जिस पर हमला है तो अमित शाह को तय करना है कि उनकी लाइन और लेंथ क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज जो अभिषेक ने कही कि मैसेज ये सबको है, खासकर एनडीए के पार्टनर्स को है कि भाई कायदे में रहिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। लखड़ा साहब, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि अभी 2 दिन पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनको गवर्नर बना दिया गया, और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो मोदी जी के आज की तारीख में आंख और कान है वो, और आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई मोदी जी का कोई विश्वसनीय नहीं है, उनको भेजा गया है एक ऑपरेशन के साथ। अब ईडी छोड़ दी गई है। क्या ये प्रोजेक्ट बिहार की शुरुआत है? क्या ये शुरुआत हो रही है और अभी असली पिक्चर और आनी बाकी है? असली खेल आरिफ साहब शुरू करेंगे? अभी तो ईडी पहुंची है, बारात पहुंची है, दूल्हा पीछे से आ रहा है। देखिए मोदी सरकार के सामने जो सबसे बड़ी समस्या ये देखिए, प्रोजेक्ट बिहार और प्रोजेक्ट दिल्ली, ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि जो डिब्बा है बिहार का वो सीधा दिल्ली से लिंक्ड है। उसमें जो 17 एमपी हैं, 12 नीतीश कुमार के और 5 चिराग पासवान के, ये 17 एमपी अगर आज की तारीख में विड्रॉ कर देते हैं तो ये सरकार कल सुबह गिर जाएगी। ओह माय गॉड, कोई रास्ता ही नहीं। देखिए 93 है मिलाकर के, और 93 में से 17 के तो गई, सरकार गई, तो इनका जो प्राण है ये बिहार पर, और बिहार में चुनाव है, जहां आपका प्राण अटका पड़ा है वहां बिहार में चुनाव है। और मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार के आधी से ज्यादा पार्टी के एमपीज में ये ऑलरेडी सेंध लगा चुके हैं, सुरंग खोद चुके हैं, फ्रीक्वेंसी ललन कुमार सिंह बहुत खास हो गए हैं। तो तमाम तरह के जो जंग जोड़ चल रहा है, जो सामान जुटाया जा रहा है, ये सामान केंद्र की सरकार को बचाने के लिए और बिहार में सरकार बनाने के लिए, उसमें तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। और मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि ये जो नीतीश कुमार का जो एंगल है, नीतीश कुमार सफाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी बहुत डरी हुई है, और वो एक एक करके, मतलब कभी इधर डाल रही है। नीतीश कुमार के लोगों पर रेड पड़ चुकी है, 3-4 महीने पहले हमने डिबेट की थी ये तो ये बारी बारी से ये टो ली जा रही है, और ये पानी कितना गहरा है, उस पानी की था ली जा रही है कि कितना गहरा पानी है, और कितने बुखार पर कितने की डोज देनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है। तो ये इलेक्शन से पहले इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इलेक्शन से पहले इंजेक्शन लगाया जा रहा है।
ताकि उसी इलेक्शन पावर से का इंजेक्शन हो पहले जिस पावर से काम जी 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 इलेक्शन तो ये इलेक्शन सारे से पहले का इंजेक्शन है। और जैसा कि उनका प्रोजेक्ट बिहार शुरू हो गया है, एक अंतिम सवाल, और मैं चाहता हूं कि एक दो लाइन में ही अभिषेक बाबू आप इसका जवाब रख दीजिए। क्या, क्योंकि आप लगातार बातचीत करते रहते हैं और आपके हम उम्र भी हैं चिराग पासवान, मैं ये जानना चाहूंगा, चिराग को झटका तो लग गया ना? झटका लगा कि नहीं लगा है आज का? क्या उन्होंने इस सपने में सोचा होगा कि वो हुलास पांडे जो हर वक्त गुलदस्ता लेके आते थे, सोफे पे साथ बैठते थे, साथ कॉफी चाय पी जाती थी, मिठाई खाई जाती थी, उसी के यहाँ छापा मार देंगे अमित शाह की टीम? आप सोचिए, क्या झटका खा गए? झटका तो लगा होगा, हालांकि इकरार नहीं करेंगे कैमरे पे वो। अंदर से हालत क्या है? आज नींद आएगी चिराग साहब को, या चिराग के नीचे धीरे धीरे अंधेरा है? देखिए, चिराग के नीचे अंधेरा तो नहीं है, अंधेरा करने की कोशिश हो रही है। ओके। और अब जो इस जी चिराग तले अंधेरा नहीं है। अंधेरा इसलिए नहीं है कि चिराग पासवान के पास जो 5-5.5% का डेडिकेटेड वोट बैंक है, वो उसी ओके, तरह का वोट बैंक है, जिधर चाहे उधर शिफ्ट करा सकते हैं। जिस अलायंस में रहे उस अलायंस के साथ जाकर विनेबिलिटी फैक्टर को वहां बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, चिराग पासवान पर सीधे भारतीय जनता पार्टी जाने में हिचकती इसलिए है कि दलित विरोधी मैसेज न चला जाए। ओके, और ठीक है। तीसरी बात इसमें यह है कि चिराग चाचा के साथ न चले जाएं, यानी नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का एक गठजोड़ न बन जाए, जिस गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी की सियासत ही भस्म हो जाए बिहार में। ये एक खतरा गॉट है। इट। तो कहीं ना कहीं एक झटका है चिराग पासवान को। और जैसा कि लखेड़ा साहब ने कहा कि भाई, गणित हमेशा राजनीति में बड़ी अहमियत रखती है, और गणित ये है कि नीतीश कुमार के 12 सांसद और 5 सांसद चिराग पासवान के 17 सांसद हैं। अगर ये बोगी, ये डिब्बा हटा इंजन से मोदी जी के, तो ये गाड़ी रुक जाएगी। मोदी जी की सरकार उसी पल गिर सकती है अगर ये 17 सांसद विड्रॉ करके दूसरी तरफ चले जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपने एक्सपर्ट से बातचीत करने के लिए कि अमित शाह थोड़ा सा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहे हैं, बीच बीच में चाबी कसते रहते हैं, क्योंकि उनको चुनाव का इस साल निकालना है और आरिफ खान बाकी की फील्डिंग करेंगे। बहरहाल, आज जो छापे पड़े हैं, ये एक मैसेजिंग है चिराग पासवान को, ये मैसेजिंग जो है नीतीश कुमार को है। लेकिन ये छापे ये भी बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। भाई भाई पे छुरी तभी रखता है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए लखेड़ा साहब, आपने समय निकाला। और अभिषेक, बिहार पर आप ऐसे पल पल की जानकारी लेते रहिए, और इसीलिए हम आप पर नाज करते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे होते हैं तो बिहार की फिर कोई खबर और अंदर की कहानी छूटती नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण और जानकारी से भरे हुए वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें। आपको हमारी किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।